मैं बराबर कई सालों से ये आवाज उठाता आ रहा हूँ, चुनाव से पहले भी उठा रहा था कि हमारे यहाँ कब्जे हो रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या इत्यादि कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से आइडिया बन रही है, राशन कार्ड बन रहे हैं, गवर्नमेंट के सारे मुनाफे, सेंटर के मुनाफे, यहाँ के मुनाफे सब फोकट में खाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। आप सबको सचेत रहना है। बांग्लादेश की महिला की शिकायत पर हुआ बड़ा खुलासा। भाकरोटा में फर्जी तरीके से रह रहे 12 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी बनवा लिए। सहयोगी सहित 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की ये खबर है। फर्जी तरीके से आधार कार्ड व पासपोर्ट बनवाकर लंबे समय से भाकरोटा में 12 बांग्लादेशी रह रहे थे। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दिव्यांग सहित 6 नाबालिगों को देखभाल के लिए सीडब्ल्यूसी भेजा है और आरोपियों ने इन्हीं फर्जी दस्तावेज के जरिए जेडीए से फ्लैट तक ले लिया। रिमांड के दौरान पुलिस सहित अन्य एजेंसियां इनसे आगे की पूछताछ करने वाली हैं। उसके बाद ही पूर्ण रूप से खुलासा हो पाएगा कि इनके दस्तावेज बनाने में किन किन लोगों की मदद ली गई है। गिरोह का सरगना फर्जी तरीके से यहाँ रहकर बांग्लादेशी नागरिकों से धोखाधड़ी भी कर रहा था। और साथ ही साथ डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जयसिंहपुरा स्थित जेडीए फ्लैट्स में रह रहे सुहाग खान पत्नी नसरीन खानम, बेटे मोइन खान के साथ साथ शबनम, शिबा खान, शबनूर व इनकी मदद करने वाला रांकड़ी सोडाला निवासी उस्मान खान को गिरफ्तार किया गया है और इनके साथ रह रहे दिव्यांग सहित 6 नाबालिगों की देखभाल के लिए सीडब्ल्यूसी में भेजा गया है। अब बांग्लादेश की महिला की शिकायत पर यह खुलासा हुआ है। भाकरोटा में फर्जी तरीके से जो लोग रह रहे थे, जो 12 बांग्लादेशी थे, उनके पासपोर्ट भी बने हुए थे, उनके सहयोगियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पर आगे की कार्रवाई जारी है और लंबे समय से भाकरोटा में 12 बांग्लादेशी रह रहे थे, ये बड़ी बात है। इसका खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की उनसे पूछताछ भी जारी है और आरोपी इन्हीं फर्जी दस्तावेज के जरिए रहने का काम कर रहे थे और आगे अब जो है इस मामले में पुलिस जो है लगातार पूछताछ कर रही है। सर, वेस्ट जिले की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये लोग कौन है, कहाँ से मतलब किस तरीके से भारत में आए, जयपुर में कहाँ रह रहे थे, किस तरीके से कार्रवाई की गई है? एक महिला जो बांग्लादेशी थी, उसका एक इनपुट हमें प्राप्त हुआ कि वो कुछ दिन पहले भाकरोटा थाना इलाके में आकर गई। उसके साथ में इन्हीं लोगों ने जो यहाँ पर अवैध रूप से संभवतः भारतीय बन के रह रहे हैं, तो मूलतः बांग्लादेशी हैं, उन्होंने कोई धोखाधड़ी, लूट जैसा करते कार्य किया। वो महिला वापस बांग्लादेश ली गई। वहां की पुलिस को जाकर उसकी सूचना दी। वो तकनीकी इनपुट हम लोगों को प्राप्त हुआ। उसके बाद में जैसे इस इनपुट को डेवलप किया गया तो ये पता चला कि सुहाग खान नाम का एक व्यक्ति है और उसके कई सारे लोग जो उसके जानकार हैं, वो संभवतः यहाँ भारतीय उन्होंने दस्तावेज बना लिए और इस तरह वो धोखाधड़ी पूर्वक यहाँ निवास कर रहे हैं। जब इस इनपुट पे आगे काम करके जब रेड की गई तो कई संदिग्ध दस्तावेज मिले, जिसमें इनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और उन दस्तावेजों की जब्तियां हुई। कल इनका एक साथी उस्मान गिरफ्तार हुआ है, जिनके पास में वही संदिग्ध दस्तावेज मिले जिसपे हमने मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान आरंभ किया गया। इसी क्रम में तथ्य सामने आया कि जब पुलिस ने अन्य रेड के दौरान जो दस्तावेज जब्त किए, उसमें इन्हीं लोगों के बांग्लादेशी दस्तावेज भी मिले, जिसमें बांग्लादेशी पासपोर्ट भी शामिल है और इन्हीं लोगों के भारतीय दस्तावेज भी मिले। इस तरह कॉन्ट्राडिक्टरी दस्तावेज मिले हैं। तो हमने एक रिपोर्ट गृह विभाग को भी भिजवाई है, जो संबंधित मामले में पूछताछ करने के लिए एक बड़ी टीम गठित की है। अन्य कौन सहयोगी हैं उनके बारे में पुलिस लगातार इनसे पूछताछ कर रही है। कहाँ रह रहे थे, कौन से इलाके से इनको पकड़ा गया, कितने लोगों को पकड़ा गया है सर? अभी हमने 12 लोगों को भाकरोटा थाना इलाके से पकड़ा है, जिसमें 6 बालिग और 6 नाबालिग हैं। तो 6 बालिग को गिरफ्तार किया गया है। इनका एक अन्य बालिग सहयोगी जो इंडियन है, उसको भी गिरफ्तार किया गया है और इनके परिवार के अन्य 6 नाबालिग जो इन्हीं के साथ की हैं, उनको सीडब्ल्यूसी के सामने पेश करके सुरक्षित आश्रय पे पहुंचाया गया। चूंकि इनके बांग्लादेशी दस्तावेज भी मिले हैं, उस दृष्टिकोण से देखें तो इन्होंने फर्जी भारतीय दस्तावेज कूटरचित यहाँ बनवाए हैं। इस मामले में अग्रिम अनुसंधान से सारे तथ्य स्पष्ट हो गए। सर, क्या काम कर रहे होंगे अगर ये यहाँ रह रहे थे? यहाँ अलग अलग जगह पे दिहाड़ी मजदूर व अन्य जगहों पर कार्य कर रहे थे, जिसके बारे में अभी अनुसंधान से आगे चीजें स्पष्ट हो गई। मैंने आवाज उठाई थी बहुत पहले कि फर्जी आइडिया बनी है, 20-22 हजार आइडिया बनी है हमारी विधानसभा की। हम धीरे धीरे उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जाने सिस्टम ऐसा है कि बहुत समय लगता है ढूंढने में। कुछ लोग हमें झूठा और गलत भी ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, भले वो कुछ
बंधु मीडिया के बड़े लोग हों या कुछ ऐसे लोग हों जो जिनके पेट में दर्द है इस बात से कि जो कह रहे हैं वही सत्यता सामने पाई जा रही है। मेरा चुनाव के पूर्व से बराबर ये कहना था कि यहाँ पर रोहिंग्या बांग्लादेशी तेज गति से हजारों की संख्या में प्रतिदिन राजस्थान में प्रवेश कर रहे हैं या कब्जा कर रहे हैं। चारों ओर उन्होंने अपना जाल फैला लिया, फर्जी आइडिया बना ली, राशन फ्री में मिल रहा है और सारी सरकार का सब लाभ पॉकेट में ले रहे हैं और कुछ वोट बैंक के खातिर उन लोगों को पनाह दे रहे हैं। इसी प्रकार से कल भांकरोटा थाना क्षेत्र में मैं पुलिस अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, थाना अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं कि कल उन्होंने लगभग 15 आइडिया पकड़ी। मैं बराबर कई सालों से आवाज उठाता आ रहा हूं, चुनाव से पहले भी उठा रहा था कि हमारे यहाँ कब्जे हो रहे हैं, बांग्लादेशी रोहिंग्या इत्यादि कर रहे हैं। हमारे यहाँ पर इस प्रकार से आइडिया बन रही है, राशन कार्ड बन रहे हैं, गवर्नमेंट के सारे मुनाफे, सेंटर के मुनाफे, यहाँ के मुनाफे सब फोकट में खाए जा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ा खतरा है। आप सबको सचेत रहना है, जागरूक रहना है।